जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग यूपी टीजीटी 2022 में जो वैकेंसी आई है उसमें हिस्ट्री और सिविक्स का ये 7th पार्ट है। टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह जी। इसका सही आंसर आप लोग देते रहिए फटाफट। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित हैं। कूका आंदोलन कूका लोगों के द्वारा किया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा गाय की हत्या के विरोध में शुरू किया गया था। यह कूका आंदोलन गुरु राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके मतलब मेन थे। रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 1951 में, 1919 में या 1819 में या 1958 में। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। रौलट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में से आप अपना आंसर बताइए। और इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सरोजनी नायडू गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़ी हुई थी। उनके साथ साथ उन्होंने भी नमक सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग के हैं। ए शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी WC बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग अच्छा आंसर दे रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा शाहनवाज खान, जो कि आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। आपको बताना है कहाँ से किया था। साबरमती से या फिर बारदोली से, चंपारण से या बिजौलिया से। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो चंपारण से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड, चंपारण कांड, दांडी मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, जो 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था, उसको चौरी चौरा कांड के कारण बंद करना पड़ा। गांधी जी के अनुसार जो असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा, जहां पर आंदोलनकारियों के द्वारा एक थाने में 22 पुलिस वालों की हत्या जला करके कर दी जाती है, उसके कारण वो असहयोग आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुका था, जिससे आहत होकर के गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जबकि उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, जिससे अंग्रेज़ों पर इतना दबाव पड़ने लगा था कि जो आज़ादी 1947 में मिली है, वो आज़ादी भारत को तभी मिल गई होती। इसका सही आंसर हम लोग का चौरी चौरा होगा, जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर या फिर राजकोष। क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएँ। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जनसंख्या नियोजन। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियोजन को रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकार राज्य सूची में बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पर
अलग अलग कानून एक ही विषय पर होने पर केंद्र सरकार या संसद का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। और समवर्ती सूची हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श से प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? इसका आंसर होगा संघीय मंत्रिमंडल या फिर लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या प्रधानमंत्री। आपको बताना है इन सब में से किसके लिखित परामर्श से आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो सही आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए होगा संघीय मंत्रिमंडल, जिसके लिखित परामर्श प्राप्त कर लेने के बाद ही राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के द्वारा। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपका बी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शंस हैं 1971 में या 1977 में या 1976 में या फिर 1985 में। आपके आंसर इसमें से बताते जाइए। सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो ऑप्शंस है मौलिक अधिकार, कानून का शासन या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दृढ़ संविधान। इसमें कौन सा अमेरिका के संविधान से मिलता है? यहाँ पे यूएसए लिखा है, कहीं कहीं अमेरिका भी आ जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से या यूएसए के संविधान के समान है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। इसमें से किसके काल में हुआ था? सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन, डच और अंग्रेज़ थे, इसमें आपको बताना है कि किसने समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अपना अड्डा बनाया। ऑप्शंस है पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेज़ों ने। इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर हड़प्पा का कब्रिस्तान। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा लोथल, और लोथल ही है जो हड़प्पा संस्कृति में गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह भी मिला है, और यहीं से प्रथम बार चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, और यहीं से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? ऑप्शंस हैं 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946 या फिर 20 अगस्त 1946। फटाफट से आप लोग अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 16 अगस्त 1946। अच्छा, आप लोग को ये बताना है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था, लेकिन पाकिस्तान की मांग किसने की? ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको इसमें बताना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? रामनाथ गिडवानी, निरंजन लालवानी, हेमू कलानी या अब्दुल बाकर? इसमें आपको बताना है कि स्वराज सेना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। कौन बनाया था? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अब्दुल बाकर ने स्वराज सेना सिंध में गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 13 मार्च 1930? हम लोगों को पता है 1930 में दांडी यात्रा हुई थी, लेकिन यह डेट के हिसाब से पूछा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी पत्र के संपादक थे? पत्र पत्रिकाओं से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके टीजीटी प्रीवियस ईयर में, जिसमें कई तरीके से पूछा गया है प्रश्न को। यहाँ पर आपको बताना है कि स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता स्वदेशी पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। इस एक क्वेश्चन से आप लोगों को दो फैक्ट पता चलती है। पहला कि महात्मा गांधी, ये तो प्रश्न कि सिद्धांत क्या था। दूसरा है कि जाकिर हुसैन समिति ने मूल शिक्षा वर्धा योजना प्रस्तुत की। तो जाकिर हुसैन समिति 1937 में, वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की? हुसैन समिति ने। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी ने भी जैसे कि उस समय अपना शिक्षा योजना चलाया था, तो इसमें उनका सिद्धांत क्या था? मूल अनिवार्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या अध्यापकों का प्रशिक्षण या हस्त उत्पादन कार्य? तो गांधी जी द्वारा प्रेरित है हस्त उत्पादन कार्य। उन्होंने खादी पर जोर दिया, बालकों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक भी बनाने के लिए उद्देश्य से शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो पूना समझौते में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य क्या प्रस्ताव पारित हुआ? और पूना समझौता हुआ कब? 1932 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस हैं आपके, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बात नहीं बोला था, उन्होंने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का और आरक्षण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जैसा कि पता होगा, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 10, 12 या 14? तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया कि प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, जैसा कि आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 8 संविधान में प्रारूप समिति में 8 अनुसूचियां दी गई थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है?
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। पहले में जैसा कि आपको पता है संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरे में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण से रिलेटेड है और 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध। अभी मैंने आपको बताया है तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं या फिर 10वीं? ये अनुसूचियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ करके ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर है 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची, हाँ 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। 8वीं अनुसूची जो है आपकी वो भाषा की है। 22 भाषाओं राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है और राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, जबकि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। आज केवल इतने ही 25 क्वेश्चन, 25 के अलावा आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं, तो इसलिए इन सबको ध्यान से पढ़िए। आई होप आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों ने इस पेपर में अच्छे से स्कोर भी किया होगा। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, वो ऊपर आई बटन में और वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी। आप लोग उसको देखिए, सॉल्व करिए और रिवाइज अच्छे से करिए ताकि पेपर आप लोग बहुत अच्छे से निकालें और एक नौकरी इस साल आप लोग पालें। थैंक यू, बाय बाय।